तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं और खास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं हमारी नीतियों से, मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। जीतन राम मांझी के साथ धोखा हो गया और जीतन राम मांझी आज कहते हुए नजर आते हैं कि वो बिहार में औकात दिखा देंगे। आखिर जीतन राम मांझी को किसने धोखा दिया और वो किसको औकात दिखा देंगे, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। जीतन राम मांझी ने आज कहा है अंजलि जी कि औकात दिखा देंगे। यह बात बड़ी अजीब है कि जीतन राम मांझी एनडीए में हैं, सत्ता में हैं, केंद्र की सत्ता में भी हैं और बिहार की सत्ता में भी भागीदार हैं। अब वे किसको औकात दिखा रहे हैं और किसने उनको धोखा दिया? 40 सीट का मामला हो या 20 सीट का मामला हो, अभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक बात हम जो बहुत इम्पोर्टेंट बात करते हैं आपको कि झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि किनका क्या औकात है, उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं और खास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं हमारी नीतियों से, मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। उन्होंने दो बातें कही। पहली बात कि उनके साथ धोखा हुआ है और दूसरी बात उन्होंने कही कि वे जिस समाज से आते हैं, भुइयां मुसहर समाज, वह उस समाज की 60 से 70 लाख 80 लाख आबादी है और यह जो 60 से 70, 60 से 80 लाख की जो आबादी है, वे कहते नजर आए, यह इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर सामने आएगी और अपनी हिस्सेदारी मांगेगी। वे कह रहे हैं कि मेरी अहमियत नहीं समझी जा रही है एनडीए में। उन्हें वे दुख जता रहे हैं, अफसोस जता रहे हैं कि उनकी अहमियत नहीं समझी जा रही। वे बिना लाग लपेट के सीधे सीधे सामने आकर कह रहे हैं कि एनडीए में उनकी अहमियत जो है, उनकी जो ताकत है, उसको एनडीए में समझा नहीं जा रहा है। यह बहुत बड़ा बयान है जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं और जीतन राम मांझी कह रहे हैं उनकी पार्टी हम का अपना एक वोट बैंक है बिहार में, जो उन्होंने मजबूती से खड़ा कर लिया है, सक्सेसफुली खड़ा, सफलतापूर्वक खड़ा कर लिया है। अब अगर जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि औकात दिखा देंगे, उनके साथ धोखा हुआ है, तो जाहिर तौर पर उन्हें चोट पहुंची है और जिससे चोट पहुंची है उसी को तो औकात दिखाता है ना कोई इंसान। तो जीतन राम मांझी एक मंजे हुए राजनेता हैं। जब वे यह बयान दे रहे होंगे तो वे कोई आम इंसान तो है नहीं कि भावुक होकर, इमोशनल होकर कोई बात बोल दें मीडिया से। वे एक मंजे हुए राजनेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर वे मीडिया के सामने आकर यह बात कह रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है और मैं जो है औकात दिखाऊंगा, मेरा जो समाज है भुइयां मुसहर समाज, उसकी आबादी बिहार में 60 से 80 लाख, 70 से 80 लाख है और यह समाज इस बार कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, यह समाज अपनी भागीदारी लेगा। तो इसका मतलब साफ है कि जीतन राम मांझी एनडीए में अगर उनको सम्मानजनक सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं मिलती हैं तो हो सकता है कि जीतन राम मांझी एनडीए छोड़ने का भी फैसला ले सकते हैं। यह उनके इस बयान से, आज के बयान से साफ है। क्योंकि देखिए अंजलि जी, उन्होंने साफ साफ कहा कि झारखंड विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें उन्हें कोई सीट नहीं दी गई। दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी उनको सीट नहीं दी गई। उन्होंने इस बात को उठाया। अब हमें समझना होगा कि यह बात
जीतन राम मांझी को इतनी नागवार क्यों गुजर रही है? झारखंड विधानसभा में के चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी को कब एनडीए ने सीट दी थी? दिल्ली में। देखिए, हमें समझने की जरूरत है, जीतन राम मांझी को यह बात नागवार गुजर रही है, उनको यह बात नागवार नहीं गुजर रही है। उनका कोई बड़ा कब उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा था दिल्ली में या झारखंड में? कभी नहीं। उनकी पार्टी बिहार में केंद्रित है। लेकिन अगर उनको यह बात नागवार गुजर रही है कि झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें कोई सीट एनडीए के तहत नहीं दी गई, और अगर उनको यह बात नागवार गुजर रही है कि दिल्ली में भी उनको कोई सीट नहीं दी गई, तो इसकी वजह साफ है। इसकी वजह यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, इस पार्टी को झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में भी सीट मिली, और दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान को एनडीए ने सीट दी, बीजेपी ने सीट दी है। यही बात इनको, जीतन राम मांझी को चुभ रही है, और यही उन्हें धोखा की तरह लग रहा है। अब खबर यह है कि उन्हें प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से भी कॉल आया था, क्या बात हुई होगी? ऐसी चर्चा सियासी गलियारों में चल रही है कि जैसे ही जीतन राम मांझी ने यह संकेत दिया कि वे एनडीए से नाराज हैं, बीजेपी से नाराज हैं, और इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बात कही। जब वे बोल रहे थे तो वो एनडीए से नाराजगी जताने के बाद, बीजेपी से नाराजगी जताने के बाद, उन्होंने तेजस्वी यादव को भी खूब खरी खोटी सुनाई। यह संकेत भी नहीं जाने दिया कि वे तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं, महागठबंधन में जा सकते हैं। पहले उन्होंने यह कहा कि मुझे धोखा दिया गया, फिर उन्होंने यह कहा कि हम चुनाव में औकात दिखा देंगे, और फिर उन्होंने तेजस्वी यादव को खूब खरी खोटी सुनाई, कहा कि उनसे कुछ नहीं होगा, जितना काम किया है हमारी सरकार ने वह उतना काम तेजस्वी यादव कभी नहीं कर पाएंगे। मतलब उन्होंने साफ इशारा दे दिया कि उनका कोई इरादा तेजस्वी यादव के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने का नहीं है। हो सकता है कि इसके बाद जनसुराज ने संपर्क साधने की कोशिश की हो, और अभी जैसा कि हम लोगों को खबर है पूरी कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बन रही है। अब ऐसे में जनसुराज चिराग के साथ भी रहे, और जनसुराज अगर चुनाव में, मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है, ऐसा समीकरण बनता है अंजलि जी, कि जनसुराज और चिराग पासवान साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, मान लीजिए कि ऐसी स्थिति बनती है, तो फिर जीतन राम मांझी उस समीकरण में फिट नहीं हो सकते हैं। मतलब समझिए कि जीतन राम मांझी की जो प्रतियोगिता है वह सीधे सीधे चिराग पासवान से है। उनको यही तो खटक रहा है, यही तो धोखा लग रहा है कि जीतन राम मांझी को लग रहा है कि चिराग पासवान को दिल्ली में सीट मिल रही है, चिराग पासवान को झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट मिल रही है उनकी पार्टी को, और मुझे नहीं पूछा जा रहा है, मुझे अहमियत नहीं मिल रही है, मैं बड़ा नेता हूं, मैं बिहार का मुख्यमंत्री रहा हूं, और मुझे अहमियत नहीं दी जा रही है, चिराग पासवान को अहमियत दी जा रही है। यह बात साल रही है उन्हें, यह तकलीफ पहुंचा रही यह बात। तो अगर जनसुराज की तरफ से उनको संपर्क करने की कोशिश की गई है, तो हो सकता है अगर चिराग पासवान एनडीए, जनसुराज साथी की तलाश में है, जनसुराज को लग रहा है कि अकेले चुनाव में, जब प्रशांत किशोर को लग रहा है, जनसुराज को लग रहा है कि किसी साथ, प्रशांत किशोर ने कहा है, कई बार कहा है कि बिहार की 243 सीटों पर उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन साझेदार, मजबूत साझेदार की तलाश तो हर किसी को होती है, जनसुराज को भी है। और जैसा कि जनसुराज के बड़े नेता हैं आनंद मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने
सिटी पोस्ट लाइव से खास बातचीत में यह इशारा भी दिया कि हाँ, अगर कोई हमारे विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे साथ कोई पार्टी गठबंधन करना चाहती है, गोलबंदी, राजनीतिक गोलबंदी करना चाहती है, तो हम इसका स्वागत करेंगे। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर कोई पार्टी हमारे साथ, हमारे विचारधारा के साथ आकर राजनीतिक गोलबंदी करना चाहती है तो हमें इससे कोई गुरेज नहीं है, हम इसका स्वागत करेंगे। तो हो सकता है जनसुराज को ऐसा लग रहा हो कि अगर नहीं बात बनती है, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच जो एक अच्छी ट्यूनिंग, एक अच्छी पॉलिटिकल केमिस्ट्री बन रही है, वह अगर सिर्फ दोस्ती तक सीमित रह जाती है और दोनों साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं, चिराग पासवान कंटिन्यू करते हैं एनडीए में, तो मांझी जी ही सही, अगर मांझी जी रूठे हैं और उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि वे तेजस्वी यादव के साथ भी नहीं जाएंगे, तेजस्वी को भी खूब खरी खोटी सुनाई, राष्ट्रीय जनता दल को भी खूब खरी खोटी सुनाई आज, तो जैसा कि संकेत दे दिया मांझी जी ने कि तेजस्वी के साथ भी नहीं जाना चाहते हैं, तो हो सकता है जनसुराज को लग रहा हो कि अगर चिराग ना है तो मांझी साथ आ सकते हैं। लेकिन यह बहुत दूर की बात होगी, यह बहुत जल्दबाजी होगी यह कहना कि जीतन राम मांझी की पार्टी जनसुराज के साथ अलायंस कर लेगी। हो सकता है, चुनाव में राजनीति संभावनाओं का खेल है, यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हो सकता है हर पार्टी दूसरे पार्टी से संपर्क साधने की कोशिश करती है, और जैसा कि अब तो चुनाव एकदम नज़दीक आते जा रहे हैं, बिहार में तो 1 साल पहले से पूरा चुनावी माहौल बनने लगता है, अब तो मात्र 8-10 महीने बचे हैं और अब तो चुनावी माहौल बनने भी लगा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सीटों का जो अपनी अपनी कहाँ से किस सीट पर क्या मजबूती है, क्या कमजोरी है, उसकी लिस्ट भी बनाने लगी है। तो ऐसे में हो सकता है इसलिए संपर्क साधने की कोशिश की गई हो। तो अब आपको बता दें कि जैसे वो बयान दे रहे थे उस टाइम वो बहुत ज़्यादा ही नाराज़ दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा ही। तो अब क्या लगता है वो एनडीए में ही रहेंगे या फिर ना चाहते हुए भी आरजेडी में चल जाएंगे, या फिर प्रशांत किशोर की ओर रुख करेंगे, या फिर एकला चलो की राह में चल पड़ेंगे? चल सकते हैं, एकला चलो की राह पर भी चल सकते हैं, और एकला चलो की राह पर अगर चल देंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो एनडीए को ही होगा। अगर वे कहते हैं कि नहीं, जिन सीटों पर मेरा प्रभाव है वहाँ अकेले लड़ जाएंगे, तो नाराज तो बहुत थे आज, बहुत ज़्यादा नाराज थे। उनका जो बॉडी लैंग्वेज कह रहा था, वह बता रहा था कि वे बहुत नाराज नहीं हैं। वे जीतन राम मांझी आज नाराज नहीं लग रहे थे, वे अंदर से व्यथित लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत चोट पहुंची है, और उनकी तरह का मजा हुआ सीनियर वरिष्ठ राजनेता अगर इतना व्यथित है मीडिया से बात करते हुए, तो जरूर चोट पहुंची है। और मुझे लगता है कि एनडीए उनको मनाने की कोशिश एनडीए में की जाएगी, बीजेपी मनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि आज जब वे बात कर रहे थे तो उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई है भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने अपनी नाराजगी नीतीश कुमार से नहीं दिखाई है। तो उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की, उन्होंने जब वे तेजस्वी को टारगेट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जितना काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया है उतना काम कभी तेजस्वी यादव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने यह भी संकेत दे दिया कि उनकी जो नाराजगी है वह नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से है, नीतीश कुमार से नहीं है। अब एक इसमें मुख्य सवाल उठता है कि जैसे जीतन राम मांझी कुछ दिन पहले कहते हुए नजर आते हैं कि हम 20 सीटों की मांग करेंगे एनडीए से, तो क्या लगता है अगर 20 सीटें उन्हें अगर नहीं मिलती है तो फिर क्या होगा? नहीं, उन्होंने तो आज कहा, उनसे जब पूछा गया तो उनकी कहा जा रहा है कि आपको उतनी ही सीटें मिलेंगी जितनी पिछली बार मिली थी। तो उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया, बागी तेवर दिखा दिया है कि उन्होंने अपने समुदाय के मतदाताओं की संख्या भी बता दी है, और यह भी बता दिया है कि सिर्फ मेरे समुदाय जो 70 से 80 लाख जो मेरे समुदाय के मतदाता हैं, भूइया मुसहर समाज है बिहार का, सिर्फ वही नहीं, मेरे साथ एक और भी वोट बैंक खड़ा हुआ है जो मेरे सीएम रहते मैंने जो कार्य किया था उन कार्यों से, उन कामों से प्रभावित है और मेरे साथ खड़ा है। तो उन्होंने अपने तेवर दिखा दिए, बागी तेवर दिखा दिए। ऐसे में हो सकता है कि उनको मनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर ले, और भारतीय जनता पार्टी को मनाना आता है। भारतीय जनता पार्टी के पास साम दाम दंड भेद कई तरह के तरीके हैं किसी नेता को मनाने के, और जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में मंत्री हैं अंजलि जी। तो ऐसे में वो बोल रहे हैं, बागी तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन
बीजेपी के पास कई तरीके हैं जिनसे काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि बीजेपी मना लेगी उनको। जी, अब इस पे मुख्य सवाल, सबसे अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँगी सर, मैं कि चिराग पासवान को भी आज इशारे इशारे पे तंज कसते हुए नजर आते हैं जीतन राम मांझी, आखिर क्यों इतना चिढ़ते हैं वो? हाँ, सही कहा आपने, ये बहुत बड़ा सवाल आपने अंजलि पूछा कि जीतन राम मांझी को यही तकलीफ है कि एनडीए में चिराग पासवान को ज़्यादा अहमियत मिल रही है। यही तो सवाल उठा रहे हैं वो, जो आपका सवाल है वही सवाल आज उठा रहे हैं वो। वे पूछ रहे हैं कि दिल्ली में सीट मुझे नहीं दी, मतलब साफ साफ इशारा है कि चिराग को क्यों दी सीट अगर मुझे नहीं दी। चिराग हमसे बड़े नेता हैं, सीनियर मैं हूँ। झारखंड में मुझे सीट नहीं दी तो उससे तकलीफ नहीं है कि मुझे सीट नहीं दी। झारखंड में जीतन राम मांझी को झारखंड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे पूछ रहे हैं कि वे ये नहीं पूछ रहे हैं कि मुझे सीट क्यों नहीं दी, हमको क्यों नहीं सीट मिली। वे ये कह रहे हैं कि चिराग को क्यों दी, और चिराग को आपने सीट दी तो मुझे क्यों नहीं दी। और जब उनसे यह पूछा गया कि क्या आप दिल्ली में प्रचार करेंगे तो उन्होंने कहा कि प्रचार तो करूंगा, अगर बुलाएंगे तो प्रचार कर दूंगा, लेकिन अगर सीट देते ना तो ज़्यादा मन से हमारे कार्यकर्ता लगते। मतलब ये भी अल्टीमेटम दे दिया है कि मन से मेरे कार्यकर्ता आपके लिए काम नहीं करेंगे दिल्ली में, क्योंकि आपने हमें सीट नहीं दी है। तो चिराग, देखिए दोनों का जो वोट बैंक है, चिराग पासवान का और जीतन राम मांझी का, वो दोनों दलित समुदाय के सबसे बड़े नेता के रूप में बिहार में उभरना चाहते हैं। चिराग पासवान चाहते हैं कि दलित समुदाय का सबसे बड़ा नेता मैं रहूं। वे राष्ट्रीय राजनीति में चिराग पासवान की कोशिश है कि जो एक समय मायावती का कद था दलितों के बीच पूरे भारत में, वह कद मेरा हो। जीतन राम मांझी की उतनी बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन उनका ये स्टैंड रहता है कि बिहार में दलितों का सबसे बड़ा नेता मुझे होना चाहिए। यही लड़ाई जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच हमेशा यही अदावत चलती रहती है। अब ये आगे देखने वाली बात है कि जीतन राम मांझी को उनके अनुसार उनकी सीट मिलती है नहीं। जैसे एनडीए से वो मांग कर चुके हैं 20 सीटों की, अब उन्हें 20 सीट मिलती है कि नहीं, या फिर एनडीए के साथ वो जुड़े रहते हैं कि नहीं, या फिर तेजस्वी की ओर रुख करेंगे, या प्रशांत किशोर फोन कॉल जो आया है उस तरफ बात बन जाएगी, या फिर एकला चोलो की राह पर चल पड़ेंगे जीतन राम मांझी। ये जानने वाली बात है, देखने वाली बात है। इसकी जानकारी प्रशांत किशोर के साथ भी जा सकते हैं। जी, नया ऑप्शन अब सबके पास आ गया है। जी हाँ, एक नया ऑप्शन अब सामने आ गया। अब ये जीतन राम मांझी रुक कर सकते हैं कि किस तरफ जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।